हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आश्मी एकेडमी। टुडे वी विल लर्न अबाउट एलसीएम। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एचसीएफ के बारे में पढ़ा था। एचसीएफ निकालना सीखा था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ होता क्या है, इसके बारे में जाना था। आज हम लोग एलसीएम के बारे में जानेंगे कि एलसीएम क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम, एल मतलब लीस्ट, सी मतलब कॉमन, एम मतलब मल्टीपल। ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द एलसीएम ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। सपोज हम लोगों ने टू नंबर्स लिए 4 और 6। ठीक है, तो 4 के देखिए मल्टीपल मैंने यहाँ लिखे। मल्टीपल ऑफ 4 आर 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। इसी तरह हम लोग 6 के मल्टीपल भी लिख लेंगे, 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। देखिए अब इसमें कॉमन मल्टीपल क्या मिलेगा? सबसे पहला 12 मिलेगा, फिर उसके बाद क्या मिलेगा? 24 मिलेगा। इसी तरह हम लोगों को आगे भी कॉमन मल्टीपल मिलते जाएंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि सब कॉमन मल्टीपल क्या है, फिर देखेंगे कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर क्या आएगा कॉमन में? 12 आएगा ना। 12 से स्टार्ट है, 12 के बाद फिर 24 मिलेगा। इसी तरह आगे भी नंबर मिलते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे लीस्ट स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो कॉमन हो दोनों में, तो कौन सा है? 12 है। तो इसका एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। आगे मैं आपको एलसीएम निकालना बताऊंगी कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कितने भी अगर नंबर लें उनका एलसीएम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। तो एलसीएम हम लोग इसमें कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखते हैं, आइए प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 48 और 72 मैंने कोई एग्जांपल लिया कि 48 और 72। ठीक, अब इनका हमें एलसीएम बताना है कि एलसीएम क्या होगा। तो देखिए 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना मैंने आपको बताया था। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 24। 24 भी 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको क्या आ जाएगा? 12। 12 भी 2 से डिविजिबल है, क्या आ जाएगा? 6। फिर 2 से डिविजिबल है, ये क्या आ जाएगा? 3। फिर देखिए 3 से डिविजिबल है, क्या आ गया? 1। इसी तरह 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक, तो ये भी 2 से डिविजिबल है, क्या आया? 36। देन ये भी 2 से डिविजिबल है, तो क्या आएगा? 18। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 9 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब देखिए 48 के फैक्टर लिखेंगे। 48 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 72 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 3। अब एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है कि 2 मैक्सिमम कहाँ पे है। तो मैक्सिमम 2 यहाँ पे है 4 टाइम्स, यहाँ देखिए 3 टाइम्स है, यहाँ 4 टाइम्स है, तो मैक्सिमम 2 यहाँ पे है। तो जितनी बार 2 मैक्सिमम, यहाँ पे 2 मैक्सिमम है 4 टाइम्स। ठीक है, तो 4 टाइम्स यहाँ 2 लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। और 3 देखिए मैक्सिमम कहाँ पे है? यहाँ पे मैक्सिमम है 2 टाइम्स, यहाँ तो 1 ही टाइम्स है, यहाँ पे मैक्सिमम है, तो 3 को 2 टाइम्स लिख लेंगे। ठीक है, अब सबका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो सबका मल्टीप्लाई कराने पे क्या आ जाएगा? 144। तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 90, 108 एंड 144। तो देखिए इनका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करा लिया है। अब इनके हम लोग फैक्टर लिखेंगे। तो देखिए 90 के फैक्टर क्या क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 108 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3। फिर 144 के फैक्टर क्या क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 3। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि 2 मोर टाइम्स कहाँ पे है, 3 मोर टाइम्स कहाँ पे है और 5 मैक्सिमम कहाँ है। ठीक है, तो देखिए 2 यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है और यहाँ क्या है? 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे हमारा 2 मैक्सिमम है, तो हम लोग 4 टाइम्स 2 ले लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखेंगे 3 मैक्सिमम कहाँ पे है? यहाँ देखिए 3 2 टाइम्स है, यहाँ देखिए 3 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है। तो मैक्सिमम कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ। तो यानी 3 को 3 टाइम्स ले लेंगे, तो 3 इंटू 3 इंटू 3।
5 देखिए मैक्सिमम कहाँ पे है, 5 तो एक ही जगह है, तो 5 को एक बार ले लेंगे। ठीक, अब सबका मल्टीप्लाई करा लेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2160 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेकेंड मेथड है एलसीएम बाय शॉर्ट डिवीज़न मेथड। ये देखिए शॉर्टकट मेथड है, इससे आप बहुत ही ईजिली एलसीएम निकाल सकते हैं। तो मैंने इसके लिए एक एग्जांपल लिया है 20, 30 एंड 50। तो इसको देखिए इसी ऑर्डर में नोट कर लेंगे, किसी भी ऑर्डर में आप नोट कर सकते हैं। तो जैसे लिखा है मैंने वैसे ही नोट कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे कि किसी भी ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे या तो तीनों डिविजिबल हो या एटलीस्ट 2 नंबर्स हमारे डिविजिबल हो रहे हों। ठीक है, तो देखिए ये तीनों नंबर किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो 2 से तीनों नंबर डिविजिबल है। इसको डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 30 को डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 50 को डिवाइड करेंगे 25 आएगा। अब देखिए कोई ऐसा नंबर जिससे ये तीनों डिविजिबल हो, या तो ये 2 डिविजिबल हो या ये 2 डिविजिबल हो। ठीक है, एक नंबर डिविजिबल होगा तो वो नंबर नहीं लेंगे, या तो तीनों डिविजिबल होने चाहिए या एटलीस्ट 2 नंबर डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए 5 से तीनों नंबर डिविजिबल हैं तो 5 ले लेंगे। ठीक, तो 5 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये डिविजिबल हो रहे हो, ये अपने ही खुद से डिजिट से ही डिविजिबल होंगे, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब इसका एलसीएम लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। देखो एलसीएम लिखने के लिए क्या लेंगे, यहाँ पे 2 × 5, 2 × 5 और फिर ये नीचे के नंबर ले लेंगे, इंटू 2 × 3 × 5। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, क्या आ जाएगा 300। दिस इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट हम लोग बी एग्जाम्पल लेते हैं। बी में लिया है मैंने 4 नंबर्स लिए हैं, 12, 18, 24 एंड 36। तो देखिए इनको इसी ऑर्डर में मैंने नोट कर लिया है। अब देखेंगे ये चारों नंबर या 3 नंबर या एटलीस्ट 2 नंबर किससे डिविजिबल है। तो ये चारों ही नंबर हमारे 2 से डिविजिबल हैं, तो इनको 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा 6, यहाँ 9, यहाँ 12, यहाँ 18 आ जाएगा। अब देखिए चारों नंबर किससे डिविजिबल हैं, तो ये चारों नंबर किसी भी एक टेबल से डिविजिबल नहीं है, बट 12, 18 और 6 हमारा 2 से डिविजिबल है, यानी 3 नंबर हमारे 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो हम इनको डिवाइड कर देंगे और 9 को वैसे ही नोट कर लेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और 9 तो डिवाइड नहीं होगा तो 9 को ऐसे ही नोट कर लेंगे। 12 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 18 को डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखिए किस टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो देखिए सारे नंबर हमारे 3 से डिविजिबल हैं, तो हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, देन 3 3 ज़ा 9। अब देखिए कौन से टेबल से डिवाइड हो रहे हैं सारे नंबर, तो सारे नंबर किसी एक टेबल से तो डिवाइड नहीं हो रहे, बट ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 नंबर हमारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम लोग अगेन एक बार 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 1 ऐसे ही नोट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, यहाँ 2 को ऐसे ही नोट कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, जब तक हमारे 2 नंबर्स एक टेबल से डिवाइड हो रहे होते हैं तब तक हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। अगर कोई बीच में नहीं डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर को वैसे ही नोट कर लेते हैं। तो देखिए जैसे 9 यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा था तो मैंने 9 को ऐसे ही नोट कर लिया। ठीक है, और फिर एक नंबर के लिए हम नहीं डिवाइड करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है बट इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब एलसीएम कैसे लिखेंगे, तो ये वाले सारे नंबर लिख लेंगे, 2 × 2 × 3 × 3। ठीक, फिर ये नीचे देखिए 1 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई कराते हैं वही नंबर आता है। 2 लिख लेंगे यहाँ का, नीचे का हम लोगों ने 2 लिख लिया। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा 72, यही इसका एलसीएम हो जाएगा।